Hare Krishna everyone. Today's topic is Srimad Bhagavad Gita as it is. কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हरे कृष्ण। पहला मैं मुखबद्ध देख लेता हूँ। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथं वीतं तम सजीवम सद्वैतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सग ललिता श्री विशाखान्वितम च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिक कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानु सुते देवी पान्नामामि हरिप्रे। भांचा कल्पतरु भच्च कृपा सिंधुव एव च पतितानं पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Today's topic Soul 2 chapter and 29 number শ্লোকা। আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম আশ্চর্যবৎ বদতি তথৈব চান্নঃ। আশ্চর্য বচৈন মন্নঃ শৃণোতি শ্রুত্বা পেন वेद न चैव कश्चित्। मैं फिर से बोलता हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 29 नंबर श्लोक में आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्नः। आश्चर्य वचैन मन्नः शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। ओके श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं फिर से दौड़ाते हुए द्वितीय अध्याय सांख्य योग का श्लोका नंबर 29 मैं बताता हूँ फिर से। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्नः। आश्चर्य वचैन मन्नः शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। ओके ये श्लोक गया। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बांग्ला में देखता हूँ। आश्चर्यवत् आश्चर्य भावी पश्यति देखें कश्चित केउ एनम ए आत्मा के। आश्चर्यवत् आश्चर्य भावे वदति बोलें तथा से भावे एव निश्चित च ओ अन्य अपर केउ आश्चर्यवत् तेमनी आश्चर्य भावे च ओ एनम ए आत्मा के अन्य केउ शृणोति श्रवण करें श्रुत्वा सुने ओपि एमनकि एनम ए आत्मा के वेद जानते पारें न ना च एवं एव निश्चित भावे कश्चित केउ। ओके वर्ड बाय वर्ड हुआ। अभी इसका अनुवाद मैं पहले बांग्ला में देखता हूँ। पहले श्लोक देख लेता हूँ। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्नः। आश्चर्य वचैन मन्नः शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। इसका बांग्ला अनुवाद प्रथम आमी देखছি। কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যবৎ দর্শন করে
কেউ আশ্চর্য বলে বর্ণনা করেন এবং কেউ আশ্চর্য জ্ঞানে শ্রবণ করেন আর কেউ শুনে ताके आदौ बुझते पारें ना। इसका मीनिंग से हिंदी में मैं बताता हूँ। ये जो आत्मा है, हम लोगों को बॉडी का अंदर भगवान का जो दिया हुआ चीज आत्मा जो है, ये कैसा है बोल लो आश्चर्य। आश्चर्य बोलेगा तो चमत्कार का कार्य जो होता है, आप इस सेकेंड में एक चमत्कार चीज कर देता है, उसको आश्चर्य कहा जाता है। जैसे मैजिशियन लोग करता है, उसको आश्चर्य कहा जाता है। इसलिए आश्चर्य इसको कह रहे हैं भगवान, जो ये चीज है अंदर फिर भी हम लोगों को मतलब देखने को नहीं हो रहा है, मतलब चकितकार है, आश्चर्य बहुत है। यही इसमें बता रहा है कि कोई आदमी ये जो आश्चर्य जो बात इधर बता रहा है आत्मा को क्यों बताया, क्योंकि ये ऐसा है जो हम लोगों को अंदर है फिर भी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, इसको ही आश्चर्य कहा जाता है। वो आश्चर्य हो के कोई आदमी आत्मा को दर्शन करे और कोई आदमी जो है वो क्या करे, आत्मा जो सोल व बॉडी का अंदर बैठा हुआ है उसको सुनने में, कान का अंदर सुनने का साथ साथ भी उसको मतलब मालूम हो के वो भगवान को प्रार्थना करे। और कोई आदमी ऐसा भी है सब कुछ मालूम है, आत्मा का बारे में, बॉडी का बारे में, एवरीथिंग का बारे में मालूम है, फिर भी भगवान का जो नाम जो आत्मा है बॉडी का अंदर सुनने का साथ साथ भी उसको समझने का प्रयास नहीं होता है, सुनने को उसको इच्छा नहीं है। तो यही बात इसमें बता रहे अनुवाद में मैं ये जो बता रहा हूँ। अच्छा, उसका बाद मैं तात्पर्य में देखता हूँ, पहले बांग्ला में देखता हूँ। উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তির ওপর গীত উপনিষদ অধিষ্ঠিত, তাই এই শ্লোকে ভাব কট উপনিষদের এই শ্লোকটিতে এক অধ্যায় এক স্ক্যান্ড দ্বিতীয় অধ্যায় 7 নম্বর শ্লোকে দেখা যায়, শ্রবণে আপি বহু ভিজ ন লভ্য ক্ষীণ বন্ত হপি বহব জম ন বিদুহ আশ্চর্য বক্তা কুশলহস্য লব্ধা আশ্চর্য হস্য জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্ট। বিশালাকার পশুর দেহ বিশাল বটবৃক্ষে আবার মাত্র 1 ইঞ্চি পরিমাণ জায়গায় অবস্থিত কোটি কোটি ক্ষুদ্র জীবাণুর দেহে অবস্থানকারী পারমাণবিক আত্মা বাস্তবিকই অত্যন্ত আশ্চর্য। যে সমস্ত মানুষ সীমিত জ্ঞান সম্পূর্ণ এবং যারা তপস্যাচার্যরহিত তারা কখনোই পারমার্থিক জীবাত্মার বিস্ময়কর ফুলিঙ্গের রহস্য উপলব্ধি করতে পারে না। এমনকি বৈদিক জ্ঞানের মহান প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মাকে পর্যন্ত ভগবত তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন, স্বয়ং ব্যাখ্যা করার পরও তার মর্ম তারা উপলব্ধি করতে পারে না। স্থূল জড় ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ার ফলে বর্তমান যুগের অধিকাংশই মানুষ কল্পনা করতে পারে না কিভাবে এত সূক্ষ্ম একটি কণিকা এত বৃহৎ ও এত ক্ষুদ্র হয়ে উঠতে পারে। তাই মানুষ আত্মার কথা শুনে অথবা আত্মার কথা অনুমান করে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়। মায়াশক্তির প্রভাবে মোহচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে মানুষ তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের বিষয়ে এতই ব্যস্ত যে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি করার সময় পর্যন্ত তাদের নেই। যদিও এই কথাটি সত্য যে এই আত্ম উপলব্ধি ছাড়া জীবন সংগ্রামে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টায় শোচনীয় পরাজয়ে পর্যবসিত হবে। হয়তো তাদের কোনো ধারণাই নেই যে আত্মা সম্বন্ধে অবশ্যই জানার প্রয়োজন আছে এবং এইভাবে সমস্ত জড়জাগতিক क्लेशेर समाधान करा संभव। ओके, इसका बाद मैं हिंदी में बताता हूँ, तात्पर्य में मैं देखता हूँ। उपनिषद में इसका बताया गया एक श्लोक में 1 स्कैंड द्वितीय चैप्टर एंड 7 नंबर श्लोका में ऐसा बताया। पहले श्लोक देख लेता हूँ। श्रवणापि बहु भीजो न लभ्य क्षीण बंत होपि बहव जम न विदुह
आश्चर्य वक्ता कुशलहस्य लब्धा, आश्चर्य हस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। इसका मीनिंग्स देखता हूँ। विशाल बड़ा आकृति का वो पशु, जैसा बोलेगा तो हाथी, टाइगर, एवरीथिंग, जितना सारी मतलब पशु पक्षी है सब कुछ। और विशाल बड़ा बड़ वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष, जितना सारी बड़ा बड़ा झाड़ है उसका अंदर भी आत्मा है। और छोटा से छोटा, क्षुद्रो से क्षुद्रोतम, मतलब एकदम बारीक से बारीक का जितना सारी छोटा छोटा प्राणी है उसका अंदर भी आत्मा है। तो ये जो आत्मा का जो ज्ञान है ये आश्चर्यचकित है। वो जो बताया ना, ये आत्मा का जो ज्ञान है आश्चर्यचकित है, क्योंकि कैसे आत्मा उसका अंदर है किसी को मालूम नहीं चल रहा है। क्योंकि भगवान जो खुद बता रहा है इधर, श्री कृष्ण भगवान, ये ब्रह्मांडों में पहला जो जीव था वो था ब्रह्मा को पहला ये तत्व ज्ञान दान किया था। ब्रह्मा को उपलब्धि हुआ था। और दूसरा टाइम पे ऐसा स्थलवादी जितना सारी मनुष्य है वो लोग क्या कर रहे हैं, जो कैसा आत्मा किधर है वो सुनने के बाद भी मालूम नहीं चल रहा है। और कोई आदमी है सुनने के साथ भी प्रयास नहीं कर रहे। वो क्या करता है, मोह छन्न, मतलब माया का जाल में फंस जाता है। जो मेटेरियल जगत का जितना सारी पावरफुल माया है ना उसमें पकड़ लेता है, खींच लेता है। जैसा नेट फेंकता है जैसा मच्छी पकड़ने के लिए, वैसा ही उन लोगों को माया का जाल में फंस जाता है। और इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा व्यस्त होता है। इधर वही बात बता रहे। उसका बाद बता रहा है जो सब आदमी लोग, हम लोगों को क्या आत्मा का बारे में मालूम होना चाहिए। आत्मा क्या है, किसका अंश है और हम लोगों को कहाँ जाना है, यही हम लोगों को मेन मकसद है। आत्मा भगवान का अंश है, भगवान का पास ही जाएगा, क्योंकि हम लोग को कर्म का ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो मेटेरियल जगत है, ये जो जड़ो जगत है, इसमें ज्यादा हम लोग को क्लेशदायक देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि हम लोगों को आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा का बारे में ज्ञान नहीं है, भगवान का जो अंश है और हम लोग को क्या करना चाहिए। ओके, इसलिए हम लोग को इतना क्लेश है। इसका समाधान सेफ हो सकता है आत्मा अगर शुद्ध का मालूम होगा, फिर धीरे धीरे हम लोग इसका जितना जड़ जागतिक मेटेरियल जगत का जो जितना समस्या है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें भगवान यही बात बता रहे हैं, जो आत्मा का बारे में परफेक्टली मालूम होगा फिर हम लोग को हर चीजों का सॉल्व होते जाएगा। जैसे हम लोग को क्या करना चाहिए, सुबह उठ के क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और भी जो जितना सारी प्रोसेस है सब कुछ करना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। उसका बाद आत्मा को शुद्ध होगा तो ये मेटेरियल जगत का क्लेश दे इतना आ रहा है, ये क्लेश कम होते जाएगा। ओके, उसका बाद मैं फिर से बांग्ला में देखता हूँ तात्पर्य में। अनेक मानुष आत्मा सम्बन्धे ज्ञान लाभ करार प्रयासी हुए सत्संगे श्रवण करार चेष्टा करे, किन्तु अज्ञानताबशत अनेक समय विपथे परिचालित हुए जीवात्मा और परमात्मार मध्य पार्थक्य निरूपण करते ना पेरे एक बोले मने करे। एमन मानुष खूबी बिरल जे जीवात्मा परमात्मा उभयই कार्यकलाप ও পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক এবং অন্যান্য পুঙ্খানুপুঙ্খ মুখ্য ও গৌণ তত্ত্ব যথাযথভাবে বুঝতে পারে। আর তার থেকে কঠিন হচ্ছে সেই মানুষকে খুঁজে পাওয়া যে আত্মার এই জ্ঞান লাভ করে কৃতার্থ হয়েছে এবং যে বিভিন্ন স্তরে আত্মার অবস্থানের বর্ণনা দিতে সক্ষম। যদি কেউ কোনোভাবে আত্মার এই জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারে ताहली तार जन्म सार्थक है। इसका बाद मैं हिंदी में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। इधर बता रहे भगवान आत्मा का जो प्रयासी होता है, मतलब आत्मा के लिए किसी किसी को मालूम चल रहा है तो क्या करता है, सत्संग मतलब एसोसिएशन करता है। सत्संग बोलेगा गीता क्लास, सत क्लास, सत बोलेगा तो जिधर सत्संग होता है, मतलब भगवत गीता का बारे में भगवान का मुखनिश्चित वाणी, हरे कृष्ण महामंत्र जप एवरीथिंग होता है, उसको सत्संग कहा जाता है। अज्ञानवशत वो लोग कोई आदमी भी आता है सत्संग में, आने का साथ साथ वो लोग क्या करता है, जीवात्मा एंड परमात्मा
मतलब हम लोगों का अंदर जो बैठा है ये जीवात्मा है और परमात्मा भगवान है, इसका बारे में थोड़ा बहुत उसको मतलब मालूम नहीं चल रहा है और उसको माइंड को थोड़ा मतलब हेल्प नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, वो मतलब मालूम नहीं होने का साथ साथ और वो अच्छा तरफ से कौन आदमी जो इसका बारे में मालूम है, आत्मा का परफेक्टली मालूम है, ज्ञान है, उसको ढूंढने को मिलता है। ओके, तो ढूंढने को मिलने का साथ साथ वो क्या करता है, सत्संग में आता है और वहां से मतलब साधु गुरु वैष्णव को मिलता है और जो जिसको वो उपलब्धि हो जाता है वो उसका जीवन का जो सार्थक है वो उसको मिल जाता है। इसमें यही बात बता रहे। इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में थोड़ा तात्पर्य में देख रहा हूँ। आत्मतत्व ज्ञान लाभ करा सबचाইতে সহজ উপায় হচ্ছে অন্যান্য মতবাদের দ্বারা বিপদগামী না হয়ে মহত্তম প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত ভগবদ্গীতার বাণী যথাযথ মর্ম উপলব্ধি করায়। এই জীবনে বা পরবর্তী জীবনে অর্জিত বহু পুণ্যের ফলে এবং বহু তপস্যার ফলেই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। তবে শ্রীকৃষ্ণকে সেভাবে জানা সম্ভব হয় কেবল শুদ্ধ ভক্তের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এবং অন্য কোনো উপায়ে নয়। हरे कृष्ण। मैं हिंदी में फिर से बोलता हूँ, आत्मतत्व मतलब आत्मा का जो ज्ञान परफेक्टली मालूम होने के लिए हम लोगों को श्री कृष्ण का मुखनिसृत वाणी श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज सबको पढ़ना चाहिए, इसका मर्म उपलब्धि करना चाहिए। और कोई कोई आदमी है जो आपको आत्मा का बारे में मालूम भी नहीं होगा, वो आपको पद भ्रष्ट करेगा, मतलब पीछे के तरफ खींचेगा, आपको तो 4 नियम पालन करने के लिए भी नहीं बोलेगा और पीछे की तरफ खींचेगा, जैसा आपका मन भी भ्रष्ट हो जाएगा, भगवान के पास जाने के लिए जो प्रयास है वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अभी से अभी जितना सारी लोग ऑल वर्ल्ड में सुन रहे हैं, हिंदी बांग्ला इसका मीनिंग्स मैं जो दे रहा हूँ, तो ये जो सुन रहे हैं इसका क्या मीनिंग्स है, श्री कृष्ण का मुखनिसृत वाणी। श्री कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले जो श्रीमद् भगवद गीता दिया था अर्जुन का माध्यम में, वही हम लोगों को पढ़ना चाहिए और दूसरा कोई नहीं। ओके, इसका बाद भगवान बता रहे जो जीवन का जो पूर्ण तपस्या है, हम लोगों को जो मतलब आगे जाने के लिए जो प्रोसेस है वो कैसा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण अवतार, कृष्णा का जो अवतार का सार है, उसने जैसा बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा भगवान का दिव्य नाम लेने का और हम लोगों को पूर्ण जीवन का जितना सारी मार्जन पुण्य कर्म है, वही तपस्या का फल में हम लोग कृष्ण भगवान को थोड़ा सा भी मालूम होता है और अभी उसको मालूम होने का साथ साथ और भी आगे जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान उसमें हेल्प करेगा। कृष्ण भगवान गीता में फिर से बताया, जो कोई आदमी थोड़ा सा भी मेरा कर्म के लिए ध्यान देगा तो मैं उसको हेल्प करूँगा जो पूरा मेरा पास आ सके। वो शुद्ध भक्ति अहैतुकी, और जो लोग शुद्ध भक्त है वो लोगों के पास जाके आप लोग गीता पाठ करिए। ऐसा वैसा आदमी के पास जाके कोई चीज़ों का ऊपर पाठ सुनने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवद गीता भगवान का मुखनिसृत वाणी और इसमें हर चीज़ है। यही भगवान का मेन उद्देश्य है। ये जो श्लोक है ये आत्मा का आश्चर्य मतलब चकित का किधर है, कैसा है, उसका बारे में बात है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आश्चर्य बात है। आत्मा कैसा है, सब आदमी आत्मा का बारे में बोलता है, आत्मा कैसा है उसका बारे में भगवान अभी बता रहे। ये श्लोक कैसा था, द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 29 नंबर श्लोक का, आश्चर्य बहुत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्य